हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घने घने पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव मतलापुर की। वैसे यहाँ के लोग पिछले कुछ सालों से ये काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ एक ऐसे वैश्य का आतंक था जो कि रात को आता और लड़कियों को उठा ले जाता था। इसी वैश्य के आतंक की वजह से इस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। एक शाम एक किसान अपनी बेटी कजरी के साथ खेतों से लौटते समय काफ़ी लेट हो गया था और इस वैश्य के आतंक की वजह से वो जल्दी जल्दी घर आ रहा था। जैसे तैसे वो दोनों अपनी घर वाली गली में पहुंचते हैं। वो किसान आगे आगे चल रहा था और कजरी पीछे पीछे चल रही थी। किसान थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन कजरी अचानक से रुक जाती है। उसे एक आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो पीछे देख लेती है। उसे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था कोहरे के अलावा, लेकिन तभी अचानक से दूर उसे एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। जब गौर से कजरी उस परछाई को देखती है तो उसे सिर्फ उस परछाई का धड़ नजर आता है। वो देखकर कजरी डरने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक रस्सी जैसी चीज कजरी की ओर आती है और उसे पकड़कर हवा में उठाकर ले जाती है। किसान ये देखकर चिल्लाता है, क्योंकि कजरी को कोई हवा में ले जा रहा था, लेकिन किसान कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो रस्सी जैसी चीज कजरी को उठाकर पहाड़ों की ओर ले जा रही थी। और वो रस्सी जैसी चीज और कुछ नहीं, उस वैश्य के बाल थे, और वो वैश्य था एक सरकटा। एक शाम उस गांव में एक बस आकर रुकती है और उस बस से एक लड़की उतरती है जिसका नाम था दिव्या। दिव्या इसी गांव की रहने वाली थी, लेकिन वो बचपन से ही अपने नानी के घर शहर में रहती थी। वो काफ़ी सालों बाद अपने गांव वापस आई थी, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और उसे लेने उसके माँ बाप भी बस अड्डे आए हुए थे। दिव्या अपने माँ बाप को देखकर काफ़ी खुश होती है और उनके साथ घर आने लगती है। घर पहुंचकर दिव्या काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके माँ बाप थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि गांव में एक सरकटे का आतंक चल रहा था। और इस टाइम दिव्या गांव में आई थी, इसलिए उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। वो उस रात खाना खाकर जब अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो दिल ही दिल में सोच रही थी कि कल जाकर मैं अपने बचपन की सहेलियों से मिलूंगी। देखते ही देखते उसकी नींद लग जाती है। उसको सोए हुए 2 ही घंटे हुए थे, तभी अचानक एक आहट से उसकी आँख खुल जाती है। दिव्या उठकर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई साया खिड़की के बाहर से भी पास हुआ है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। दिव्या सोचती है कि ये उसका शायद वहम होगा, और वो सुकून से वापस सोने चली जाती है। अगले दिन दिव्या अपनी सहेलियों से मिलने गांव में निकलती है। उसकी 2 सहेलियां छाया और गायत्री उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। काफ़ी सालों के बाद मिलने की वजह से तीनों की घंटों तक गप्पे चलती है। तीनों ही काफ़ी हंस रहे थे, लेकिन अचानक छाया के मुंह से गांव में हो रहे सरकटे की चर्चाओं की बातें दिव्या के सामने निकलती है। वो बात सुनकर दिव्या के दिल में एक दिलचस्पी जागती है उस सरकटे की बात को लेकर। तब छाया दिव्या को बताती है कि कैसे गांव में एक सरकटे का आतंक है और वो लड़के को उठा ले जाता है। दिव्या उससे पूछती है कि गांव में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो छाया कहती है कि इसका कोई ठोस कारण तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आज से करीब 30 साल पहले इस गांव में एक डाकू हुआ करता था। देश भले ही स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन उस डाकू को लड़कियों के स्वतंत्र होने से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी, इसलिए वो गांव की लड़कियों को उठा कर ले जाता था। गांव के लोग भी उस डाकू से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक दिन वो डाकू एक लड़की को उठाकर गांव से ले जा रहा था। उसका घोड़ा काफ़ी स्पीड में वो भगा रहा था। तभी वो डाकू अपने घोड़े के साथ एक पेड़ के पास से गुजरता है। जैसे ही वो उस पेड़ के पास से गुजरता है, अचानक से उसकी गर्दन कटकर ज़मीन पर गिर जाती है। गांव वाले वहाँ जमा हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो डाकू तड़प तड़प कर मर चुका है। गांव वालों को आज तक वो बात समझ नहीं आई थी कि एक पेड़ के डाली से एक इंसान की गर्दन कैसे कटकर गिर सकती है। लेकिन कुछ भी हो, वो डाकू उस वक्त मर चुका था और गांव वाले भूल चुके थे। लेकिन कहते हैं कि उसी डाकू की आत्मा आज सरकटा बनकर अपना बदला गांव वालों से ले रही है। दिव्या को ये कहानी काफ़ी दिलचस्प लगती है और वो घर आकर इसी के बारे में सोचने लगती है। दिव्या एक रिपोर्टर थी और वो सोचती है
कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक कहानी होंगी। तो इसीलिए वो फैसला करती है कि रात के समय वो बाहर निकलेंगी और सरकटे का सामना करेंगी। लेकिन सरकटे की कहानियाँ इतनी भयानक थी कि वो अकेला नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो छाया को भी अपने साथ ले लेती है। जब वो छाया के घर जाती है, छाया पहले तो मना ही करती है, लेकिन दोस्ती की खातिर वो दिव्या के साथ गांव के मैदान में आ जाती है। गांव के मैदान में काफ़ी कोहरा छाया हुआ था और हर तरफ सन्नाटा था। गांव के लोग शाम से ही अपने घरों में बंद हो चुके थे। कोहरे की वजह से चारों ही तरफ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक उस मैदान की ज़मीन हिलने लगती है और एक आहट उन्हें सुनाई देती है। छाया डर के मारे कांपने लगती है और दिव्या की भी हिम्मत टूट रही थी और कोहरे को चीरते हुए एक साया उस मैदान में एंटर होता है। जैसे ही वो साया उन दोनों के सामने आता है तो सिर्फ उसका एक धड़ उन्हें नजर आता है और फिर एक भयानक हंसी हंसते हुए उसके हाथ में उसका सर होता है। दिव्या और छाया के सामने सरकटा आ चुका था। सरकटे का जो सर था वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था क्योंकि उसे आज 2 शिकार एक साथ मिल गए थे। छाया ये देखते से ही एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है और दिव्या पीछे पीछे हटने लगती है। धीरे धीरे सरकटा दिव्या की ओर बढ़ रहा था और भयानक हंसी हंस रहा था। धीरे धीरे करके दिव्या पीछे पीछे जा रही थी और पीछे वो एक पेड़ से टकरा जाती है। सरकटा भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी वो अचानक अपने सर से एक बालों की चोटी उसकी तरफ फेंकता है और दिव्या को पकड़ लेता है। और जैसे वो दिव्या को ले जाने वाला होता है तभी एक पेड़ की डाली दिव्या को उससे छुड़ा लेती है। सरकटा देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। सरकटा गुस्से में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ में एक बिजली कड़कती है और वही बिजली उस पेड़ से निकलकर सरकटे की ओर आती है और सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देती है। दिव्या ये सब देख रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरकटे का धड़ भी अब ज़मीन में राख हो जाता है। तब दिव्या को समझ आता है कि ये वही पेड़ था जिसने आज से 30 साल पहले उस डाकू को भी मारा था। दिव्या समझ जाती है कि इस पेड़ में कुछ ना कुछ शक्तियाँ ज़रूर है जिसने उस वैशी को मारा है। दिव्या छाया को उठाती है और उसके घर उसे छोड़ देती है और दिव्या घर जाकर ये कहानी अपनी रिपोर्ट में लिखती है। लेकिन आपके दिल में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर उस पेड़ में ऐसी क्या शक्ति थी जिसने एक वैशी को इतनी आसानी से मार दिया था। ये जानने के लिए आपको देखना होगा स्टोरीज़ बाय साइंस का अगला एपिसोड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।